साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की नोटिफिकेशन को लेकर आज 7 तारीख है और आज पटना में चाहे प्राइमरी के अभ्यर्थी हों या सेकेंडरी के अभ्यर्थी हों या फिर सीनियर सेकेंडरी के अभ्यर्थी हों, छठे चरण के वंचित अभ्यर्थी हों या फिर चयनित अभ्यर्थी हों, सभी लोगों से यही अपील है कि आज पटना में जो आंदोलन है उसका आप लोग समर्थन करें। क्योंकि गवर्नमेंट ने लगातार आप लोगों के साथ जिस प्रकार का रवैया अपनाया है, कभी भी अपनी बातों पर कायम गवर्नमेंट नहीं रही है। आपका जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादा में रहकर होना चाहिए। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो शर्मसार हों। आज के अखबारों ने भी क्या कुछ प्रकाशित किया है। 1 लाख शिक्षकों की बहाली को लेकर 7वां चरण जल्द होगा। संजय कुमार जो कि अभी भी अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, और 7वें चरण को लेकर ये बातें प्रकाशित की गई हैं कि राज्य में 7वें चरण में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में गुणवत्ता शिक्षा पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, परंतु ये जो जल्द है वो कभी भी बिहार सरकार की डिक्शनरी में बहुत लेट होता है और इसके लिए शिक्षा विभाग तैयार है कि 7वें चरण को जल्द से जल्द शिक्षा विभाग लाए। परंतु छठे चरण में जो प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें या फिर माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है और निरंतर चल रही है। 28 जुलाई तक जो शेड्यूल है वो माध्यमिक की है और विशेष चक्र की काउंसलिंग अभी होनी प्रारंभिक की बाकी है। तो जब तक उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक कहीं ना कहीं 7वें चरण में एक रोड़ा, एक हर्डल बना रहेगा। परंतु जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया छठे चरण में है प्रारंभिक की, यहाँ बताया जा रहा है कि वो पूरी हो चुकी है। छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पद थे। इन पदों के लिए नियुक्ति के लिए 3 चक्र की काउंसलिंग के बाद विशेष चक्र की भी काउंसलिंग हुई है। इसके आधार पर तकरीबन 42,000 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, बाकी 48,762 पद खाली रह गए हैं। छठे चरण की जो रिक्तियां होंगी वो 7वें चरण में जोड़ी जाएंगी और इसके अलावे छठे चरण में जो चयनित होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति पत्र है वो आगामी 27-28 जुलाई को दिए जाने हैं। छठे चरण की बहाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पद हैं, जिनमें से खाली रहने वाले जो पद होंगे उसको 7वें चरण में शामिल किया जाएगा और 7वें चरण के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तकरीबन 37,000 पद हैं। तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की बहाली की बातें यहाँ पर आपको देखने को मिली है जो कि 7वें चरण में है। अभ्यर्थियों का ये सवाल होता है कि 7वें चरण में कितनी सीटों पर बहाली होगी। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जब अगर आप करेंगे तो अभी की जो ताज़ा हालात है, जो बैकलॉग सीटें हैं या जो विज्ञापित सीटें हैं, उस आधार पर अगर आप एसटीईटी की बात करें तो तकरीबन एसटीईटी में 50,000 से अधिक की सीटें जो हैं अभी अनुमानता दिख रही हैं। सीटें बढ़ सकती हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो एसटीईटी की अगर हम बात करें, वहीं प्रारंभिक की बात करें तो वो भी 50,000 से ज़्यादा की सीटें हैं, इसलिए 1 लाख से अधिक की सीटों पर बहाली होगी। सीटों की संख्या अगर आप एसटीईटी में देखेंगे तो 2 विषयों में बेहद आवश्यक है, बाकी तो बैकलॉग से ही बाकी अन्य विषयों का कार्य हो जाएगा। परंतु सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में बैकलॉग सीटों का आना सोशल साइंस में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कंप्यूटर में भी आएंगी तो थोड़ी बहुत सीटें आ सकती हैं, अदरवाइज वो भी कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। इसलिए सीटों की संख्या बढ़ाई जानी बेहद आवश्यक है और जो अन्य विषय के अभ्यर्थी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ जो 7वें चरण में एसटीईटी में हो या प्रारंभिक में हो, जो कि एसएसटी और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, जब तक आपका 7th फेज शुरू नहीं होगा आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कितनी सीटों पर आपकी बहाली हो रही है, कितनी सीटें गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है। मसला अगर 33,916 का ले या फिर 37,000 का ले या फिर बैकलॉग सीटों का ले तो सीटों की संख्या पर्याप्त है, परंतु उसके बावजूद गवर्नमेंट 7th फेज लाना नहीं चाहती है। कभी भी अगर प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट होता है उसके एक दिन पहले कोई ना कोई खबरें निकल कर के आती हैं जो कि अभ्यर्थियों को राहत देने वाली हो सकती हैं, परंतु आम अभ्यर्थियों को अब सचेत होना है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो है आपको समझनी है। गवर्नमेंट से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना बेहद आवश्यक है ताकि 7वां चरण जल्द से जल्द आए, जिसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना है, चाहे किसी भी माध्यम से, डिजिटली, फिजिकली, सोशली, किसी भी माध्यम से आपसे जितना बन पाता है आप अपने प्रयास को, अपनी हिस्सेदारी को, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें ताकि 7वां चरण जल्द से जल्द आए। बाकी जो भी खबरें होंगी आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन सीटों को लेकर जहां तक मसला है 1 लाख से अधिक सीटों पर 7वें चरण में बहाली होगी, ये बात बिल्कुल तय है। परंतु 7वां चरण कब होगा इसको लेकर जद्दोजहद जो है वो जारी है। धन्यवाद।